नमस्कार फ्रेंड्स। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग दिल्ली से चल के कन्याकुमारी तक पहुंच गए हैं और कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम होते हुए अब रिटर्न जर्नी शुरू हो रहा है। तो आइए आज हम लोग त्रिवेंद्रम से चल के पहले जटायु अर्थ सेंटर के तरफ चलते हैं। ये बहुत ही नामी एक इस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पक्षी प्रतिमा बनाई गई है जिसकी लंबाई लगभग 200 फीट और ऊंचाई 70 फीट है। माना जाता है कि सीता माता की रक्षा करते हुए रावण से युद्ध के बाद जटायु इसी क्षेत्र में गिरे थे। तो आइए हम लोग त्रिवेंद्रम से बाई कार निकल के दिल्ली की तरफ लौटते समय नेक्स्ट हम लोग जटायु अर्थ सेंटर पहुंचे। और प्राकृतिक दृश्य तो केरल का तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दूसरा, आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग जटायु अर्थ सेंटर के पास पहुंचेंगे वैसे वैसे जंगल का इलाका और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी पर इसको स्थापित किया गया है। ऐसे तो जब तक आप ड्रोन शॉट से या एरियल व्यू से नहीं देखेंगे पूरा पक्षी आपको नहीं नजर आएगा। तो हमने इसीलिए फोटो भी डाला हुआ है ताकि आप लोग उसको देख के समझ सकें। बहुत ही विकराल पक्षी का, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पक्षी का कोई ऐसा प्रतिमा है और इतना खूबसूरती से बनाया गया है कि मन एकदम मोहक हो जाता है। लेकिन यही है कि यहाँ का टिकट का रेट बहुत ज़्यादा है। अभी आप लोग जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो आपको बोर्ड वगैरह हम दिखलाएंगे ताकि आप लोग को टिकट का एहसास हो। हालांकि हमेशा ये चेंज होते रहता है, इसीलिए जनरली हम कहीं के टिकट का दाम वगैरह नहीं बताते हैं। देखिए हम लोग पार्किंग एरिया में तो पहुंच गए हैं और अब ऊपर चलना पड़ेगा। तो पहले आप एक बार नज़ारा देख ले कि ये कौन सा जगह है। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। चारों तरफ जंगल के बीच में ये पहाड़ पर इसको स्थापित किया गया है। और ये हम लोग जटायु अर्थ सेंटर पहुंच गए हैं। ये है, इसमें टिकट काउंटर है। दो रास्ते हैं जाने का, एक लिफ्ट है और दूसरा बाई फुट जाने का है। ये पार्किंग एरिया है। लिफ्ट का तो एक एक आदमी का तो प्राइस ज़्यादा है, लेकिन बाई फुट भी 300-325 उस समय था। अभी पता नहीं आज के दिन में लेटेस्ट कितना है। तो आइए फुट के रास्ते पर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के, ये टिकट घर है, फुट के रास्ते पर आगे बढ़ के आप लोग को थोड़ा रास्ता का नज़ारा कराएं कि कैसा, अगर आप बाई फुट ऊपर जाते हैं तो कैसे जा सकते हैं। बेहद सुंदर सा ये जो बनाया गया है ऊपर चढ़ने का रास्ता, काफ़ी हरियाली और काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। इजी है चढ़ना, लेकिन चूंकि ऊपर है तो ओल्ड लोगों के लिए तो यहाँ दिक्कत है, उन्हें तो लिफ्ट से ही जाना पड़ेगा। जब आप थोड़े ऊपर जाएंगे तो इनका सिक्योरिटी चेक पॉइंट आएगा जहाँ आपके सामान का चेकिंग होगा और आपके टिकट को वेरीफाई किया जाएगा। तो ये वाला थोड़े ऊपर चढ़ने के बाद ये एक प्लेस आता है जहाँ सिक्योरिटी चेक होता है और यहाँ से पहाड़ी का चोटी थोड़ा नज़र आता है हल्का सा। इसके बाद फिर से ऊपर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो 1-1.25 घंटा का यहाँ टाइम आपको मिनिमम लगेगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो घूमने के बाद अब हम लोग का एक्चुअली टारगेट है वर्कला जाना। वर्कला एक ऐसा सी बीच है केरला में, जो कि सी बीच तो अभी हम लोग बहुत सारा देखते आए हैं, मन भी भर रहा है। लेकिन यहाँ का क्लिफ है। क्लिफ का मतलब हुआ कि जहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे, कम से कम 500 या 1000 फीट नीचे या उससे भी ज़्यादा, एक्चुअली हमको आइडिया नहीं है, तब जाके आपको समुद्र मिलेगा और उसमें किनारे किनारे पूरा मार्केट और हैपनिंग सा सिचुएशन रहता है। तो अब हम लोग वहाँ के लिए बढ़ रहे हैं। रास्ते का नज़ारा केरला के इंटीरियर से है। ये जो लोग घूमने जाते हैं ये सब जगह जनरली नहीं जाते हैं, क्योंकि अलग से हटके है, तो वो लोग पैकेज टूर में जाते हैं और जहाँ पे पैकेज वाले ले जाते हैं वहीं जाते हैं। और हम आपको अपनी कार से घुमा रहे हैं तो एकदम केरला के इंटीरियर्स, इसीलिए रोड का को भी हम काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हुए आपको दिखलाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि रोड की स्थिति जनरल केरला में क्या है। देखिए यहाँ जटायु अर्थ सेंटर से निकलने के बाद हम लोग वर्कला किस रास्ते से जाएंगे
वो आप देख लीजिए। और आप आइए रास्ते का व्यू देखते हैं। पूरा जंगल इलाका खूबसूरत, आपको हर जगह मन करेगा कि कार रोक के आप वहां की वादियों का नजारा लें, फोटोग्राफी करें। और रास्ते में वैसा मतलब कि भीड़ भाड़ वाला नहीं है, स्मूथ ट्रैफिक है हर जगह। अपने आप में बड़ा बेहतरीन लगता है। हर जगह आपको नारियल का वो पानी उपलब्ध हो जाएगा, दुकानें लगी रहती हैं और हर तरह का नारियल, येलो नारियल, ग्रीन नारियल सब आपको मिलेगा। तो थोड़ा यहाँ का सिंगल रोड ही रहता है लेकिन बेहद खूबसूरती से भरा हुआ। जनवरी का महीना है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है, तो आप सोच सकते हैं कि मौसम भी साथ ही दे रहा है। हालांकि ये सब कोस्टल एरिया में ना बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आता है। देखिए इस जगह हम लोग कार रोक के जटायु का देखे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। अभी हम लोग जटायु अर्थ सेंटर से होके लौट रहे हैं और अब हम लोग वर्कला की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रीनरी भर के है, सिंगल रोड है, आम का भी है, मस्त ये क्या कहते हैं, नारियल है, पाम ट्री है और जंगली बहुत है, केला, बहुत तरह का ऐसा यहाँ पर पेड़ पौधा है सब, जो बार बार झुरमुट के रूप में आ रहा है। उसी में खूबसूरत सा होटल, उसी में खूबसूरत सा होम स्टे, लोगों का अपना प्राइवेट घर। अगर वादियों से आप लोगों को लगाव है किसी को, तो कहीं आके आराम से यहाँ पर इधर गुजार सकते हैं टाइम। हमको एक्चुअली सी बीच के एकदम किनारे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पानी का जो आवाज़ आता है, एक बार हम रह चुके हैं, वो पानी का आवाज़ हमारे लिए डिस्टर्बिंग होता है। तो हम चाहते हैं कि सी बीच के नज़दीक रहें, वॉक करने चले जाएं मॉर्निंग इवनिंग में, लेकिन रहें हम थोड़ा कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर। उस हिसाब से हम हर जगह चॉइस करते हैं। तो अभी भी देखिए आगे हमने अपने ढंग से वैसा किया है, देखें कैसा रहता है। अभी हम लोग को 1 घंटे में अपने स्टे में हम लोग पहुंच जाएंगे। शांत शांत सा, कोई हॉर्न नहीं बजाता है, कुछ नहीं, एकदम स्मूथ ड्राइव करते जाइए, अपने लेन में रहिए, क्योंकि मोड़ पर एकाएक आगे से कोई गाड़ी आ जाती है। अच्छे वादियों के बीच में हम लोग नारियल पानी पीने के लिए रुक गए हैं। बेहतरीन मौसम, बेहतरीन नज़ारा। केरल की सड़कों पर यात्रा करना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। सड़क के दोनों तरफ लहराते नारियल के पेड़, केला के पेड़, पाम ट्री, कहीं कहीं शांत बैकवाटर भी नजर आता है। प्राकृतिक सुंदरता हर मोड़ पर आपको एक यादगार लम्हा प्रदान करेगी। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने इस धरती को अपने सबसे सुंदर रंगों से सजाया। इसलिए केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, बड़ा नामी है यहाँ पर। इसका टैगलाइन है गॉड्स ओन कंट्री, भगवान का अपना जगह, अपना टाउन, अपना कंट्री। एक एक जगह से निकलने पर देखिए क्या शानदार नजारा रहता है। खाली खाली सा जगह, एक से एक खूबसूरत घर और नारियल के झुरमुट के बीच में आपको अच्छे अच्छे होटल्स, होम स्टे मिल जाएंगे। देखिए रोड के दोनों तरफ, कहीं कहीं मेन रोड पर आने पर उसका नज़ारा बदल जाता है। ऐसे ज़्यादातर सिंगल रोड से हम लोग जब इंटीरियर में जाते हैं, कहीं किसी जगह पर पहुंचना पड़ता है कोस्टल एरिया से होते हुए। वर्कला भी जो हम लोग जा रहे हैं, जहां स्टे करेंगे, वहां बिल्कुल सी लाइन के बगल में स्टे करेंगे, एकदम राइट ऑन द सी हम लोग नहीं स्टे करेंगे, क्योंकि पानी का बहुत आवाज आता है, बेहद ज्यादा। अब देखिए हम लोग अपने स्टे के तरफ बढ़ रहे हैं और पहुंचने ही वाले हैं थोड़े देर में। बढ़िया खाने के टाइम में हम लोग स्टे में अपने आ गए हैं और आइए आपको रूम का और स्टे का एक टूर दे दें। और यहाँ से 1 किलोमीटर के दूरी पर
आपका बीच मिल जाएगा, वर्कला क्लिफ मिल जाएगा और वहाँ का फेमस हेलीपैड भी मिल जाएगा। तो ये अंदर का नज़ारा बेहतरीन ढंग से बना हुआ, सब रूम के सामने केरला का अपना एक जो वहाँ का नारियल का पेड़ है उसका डिजाइनिंग किया हुआ, और बाहर में अगर आप निकलेंगे तो चेयर के सामने पूरा का पूरा आपको केवल हरियाली ही नजर आएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग, दोपहर के बाद एक बार इवनिंग का हम लोग नज़ारा लेंगे। सनसेट का लोग कहते हैं कि वर्कला में सनसेट जरूर देखना चाहिए। हालांकि हम लोग बहुत थके हुए हैं, लेकिन फिर भी जिज्ञासा के वजह से आज ही हम लोग सनसेट देखने जा रहे हैं। अगर हम लोग कर लेंगे तो कल मॉर्निंग में क्लिफ का नज़ारा लेके आप लोग को दिखला के और आगे की जर्नी हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अभी चलिए सनसेट देखने के लिए हम लोग पैदल अपने स्टे से धीरे धीरे छोटे छोटे रास्तों से हम लोग पैदल निकल रहे हैं और अब हम लोग क्लिफ पर पहुंचने वाले हैं। दुकान सब शुरू हो गए हैं और दोनों तरफ सजा हुआ, इसलिए आप लोग को दिखलाते जाते हैं। और सनसेट का टाइम भी आ ही रहा है, बहुत जल्दी सनसेट होने वाला है। फॉरेनर्स तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वो लोग एंजॉय करते हैं जगह को ना, बैठ के बियर पीते रहते हैं, देखते रहते हैं नज़ारा ऊपर। सनसेट के टाइम में भी यहाँ पर भीड़ होता है उस शाम का खूबसूरत नज़ारा, ढलता हुआ सूरज। कैमरा के हद में तो पूरा वहाँ का ब्यूटी, वहाँ का फील नहीं आ पाता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को सनसेट में कैसे बदल रहा है सूरज के चारों तरफ का जो कलर है वो कैसे कैसे बदल रहा है वो एक बार जूम करके दिखलाएं। सनसेट होने के बाद का जो लालिमा रहता है समुद्र के पानी में, एकदम सुनहला सा लगने लगता है, वो आपको दिखलाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग क्लिफ पर खड़े हैं, नीचे नहीं गए हैं, नीचे तो कई 100 फीट नीचे है, वो सीढ़ी से उतर के जाना पड़ता है। भूख तो लग गई थी और अब हम लोग वहीं एक रेस्टोरेंट में जहां फॉरेनर्स भरे हुए हैं, हम लोग भी आ गए हैं कॉफ़ी और कुछ हल्का फुल्का लेने। यहाँ का नज़ारा देखिए, ये रेस्टोरेंट के ऊपर से क्लिफ के रोड का लिया हुआ नज़ारा है। अभी हम लोग नीचे चलेंगे तो मैं कोशिश करूँगा, कॉपीराइट का मामला आ जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ का ओरिजिनल साउंड आप लोग को मिल पाए, ताकि आप लोग को एक फील हो कि कैसा यहाँ पर हैपनिंग सा माहौल रहता है। क्लिफ यानी ऐसा जगह जहाँ से नीचे बिल्कुल काफ़ी डेंजरस सा जगह होता है, पतला सा जगह होता है, उसके नीचे समुद्र का पूरा सा वो तलहटी होता है, उस पर ये बसा हुआ सारा रेस्टोरेंट और जितने भी होम स्टे हैं वो हैं। तो यहाँ का वाइब थोड़ा अलग है दूसरे बीच से ना। अभी सारे लाइट्स ऑन हो गए हैं, टैटूज वगैरह आपको हर जगह मिलेंगे, मसाज सेंटर हर जगह मिलेगा। ये सब एक चकाचौंध सा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पर हो जाता है इवनिंग का ना। और हम लोग जैसे एक आध रोज के लिए आते हैं तो अलग बात है, लेकिन जो यहाँ काफ़ी दिनों के लिए आते हैं उनका काम है दिन में आराम करना और सवेरे शाम यहाँ पे आके सवेरे वॉक करना और शाम को बियर वगैरह लेके बैठ जाना, खाना, मस्त रहना, मसाज करवाना और लौट जाना। यही है यहाँ के फॉरेनर्स का दिनचर्या जो आते हैं। ये मच्छी कब निकाला गया भैया? आज का है, फ्रेश है। आज सुबह आया था एक्चुअली। ये मच्छी इधर से ही आता है क्या? इधर से ही आता है, हम पकड़ता नहीं, दूसरा वो पकड़ता है, हमको बेचता है। वो तो हमने देखा है। यही आता है। ओके फाइन। मैडम इधर हम इधर ब्लू मर्लिंग बोलता है। ब्लू मर्लिंग, ओके, मर्लिंग बोलता है। ये इसमें कांटा नहीं होता है? एक कांटा तो होता है, नहीं मेन वाला होता है, छोटा छोटा नहीं होता। छोटा नहीं होता है। आपको मीट इधर देख सकते हैं, इसमें कांटा तो एक भी नहीं है। ये पूरा मछली का अंदर है ना, एक ही कांटा तो होता है। ओके, इतना छोटा है तो भी इधर उधर। ये पॉम्फ्रेट है? पॉम्फ्रेट नहीं, काइंड ऑफ पॉम्फ्रेट, बट हम इधर बटर फिश बोलते हैं मलयालम में। बटर फिश, अच्छा अच्छा। मैडम दिस ब्लैक स्नैपर एंड दिस वन इज रेड स्नैपर।
Okay. Fresh snapper. Yes. We come in to celebrate. Also, you can sit in a nice place in option, right? Just a minute. तो उधर रेका है, vegetarian खाना also मिलता है. हाँ. Is butterfish and this one is black snapper. This is water fish and this is Black snapper. a snapper. Yeah, this one is red snapper. Which fish is costliest? Costliest means maybe today this kind. It's about 3,500 rupee. लेकिन in 3,500 rupees per kg. Yeah, not for kg, for the whole fish. Whole fish. Possible to cook in different styles. Maybe in two styles is possible. आधा एक स्टाइल, आधा और एक स्टाइल में कुक करेगा. इसके साथ है ना आपको पूरा डिनर भी मिलेगा. Okay, okay. चपाती वो राइस का क्वांटिटी भी थोड़ा ज़्यादा होगा. के बारे में बताओ. भैया ये है तो आपको यू गेट फॉर 700 रुपी Okay. with 1% rice the same like what I told you. Thank you. Share butter lemon garlic, so nice in cooking, sir. Also we do serve all kind of fresh seafood here. Grilled, Okay. tandoori, tawa fry. Also possible in fish in banana leaf. It's a traditional Kerala style, so tasty. Comes with the dinner like some rices. Also the bread, tandoor roti or butter naan butter. Also Kerala parota and chapati is possible. If you take a stick from one piece, you get maybe for example this piece you get for 700 rupee. Plate. Cooking, yeah, with the chips salad. Also the dinner like one portion rice or one roti. One portion rice and one piece this thing with salads. Yeah. Okay, fine. And Also- what about this also- prawn? Also today we only have the big kind prawns. This piece you get for 1,200 rupee with 1% rice, also the chips and salad. Possible to cook in Kerala style fry. Also possible grilled in butter lemon garlic. यहाँ पर बिल्कुल सी फूड्स आप जैसे मन नॉर्थ इंडियन आप चाहते हैं तो नॉर्थ इंडियन भी बन जाता है. देखिए ये जो है ये एक्चुअली हेलीपैड का जगह है. यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह उतरता है, लेकिन जब ऐसा कुछ कोई वीआईपी नहीं आते हैं तो ये टैक्सी स्टैंड बना दिया गया है और इसके दोनों तरफ सारे के सारे अच्छे अच्छे होटल हैं, स्टे हैं. तो आइए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कह लीजिए यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं, इसलिए ये क्लिफ का स्टार्टिंग पॉइंट है. थोड़ा घूम के आना पड़ता है, हम लोग तो शॉर्टकट पैदल आ गए हैं और यहाँ से क्लिफ का एरिया स्टार्ट होता है. अब धीरे धीरे ये बहुत लंबा क्लिफ है और धीरे धीरे ये ब्लैक बीच तक जाके समाप्त होता है. तो अभी तो अंधेरे में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन कल हम लोग एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग सनराइज के समय आएंगे चीज़ों को एक्सप्लोर करने, जब सारी दुकानें बंद होंगी और क्लियर कट हर नज़ारा आपको मिलेगा. तो एक बार हम लोग इस पर वॉक करेंगे मॉर्निंग में और साथ में आप लोग को भी दिखलाएंगे. उस समय ये देखिए यहाँ हम लोगों ने मसाज करवाया था, बेहतरीन जगह, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे से मसाज किया इन्होंने ना. केवल हम लोगों ने फुट मसाज कराया था, 500 हम लोगों ने दिया, लेकिन भैया दर्द तो इसने निकाल दिया था. काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ. 40-40 मिनट का इन्होंने हमें सेशन दिया था और अच्छा लगा था. तो आप लोग जब भी थक जाएं तो मसाज ज़रूर करवाएं. ये एक यहाँ का सबसे बेहतरीन होम ये होटल है, रेस्टोरेंट है. इस पहला ऐसा है जिसमें स्विमिंग पूल वगैरह इन्होंने सब दे रखा है. तो मैं यहाँ भी इंक्वायरी के लिए गया था, लेकिन उस समय एक भी रूम खाली नहीं था और मेरे बजट से ज़्यादा का था. 8,000 पर डे का इनका टैरिफ था. तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बता दें कि आप लोग इसमें रहना चाहते हैं तो बेहतरीन जगह पे अवेलेबल है. तो अब हम लोग सवेरे के टाइम का वर्कला देखेंगे, दूसरे दिन का, नेक्स्ट डे का. अब आप सबको यहाँ का क्लिफ का ब्यूटी मिलेगा, नज़ारा मिलेगा और समझ में आएगा कि रात को जो हैपनिंग जगह था उसका क्लिफ का कैसा सीन है. चूँकि अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम है और ये लोग रात लेट नाइट तक सर्विस अपना देते हैं. दारू का दौर चलता है, ऑर्केस्ट्रा चलता है, डांस एंड डाइन का समय रहता है. तो ये लोग फिर 11 से 12 बजे के बाद ही अपने दुकानों को सफाई वगैरह करते हैं. लेकिन आप लोग को ये क्लिफ घुमाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप सब
देखे कि कितना पतला सा रास्ता है और उसके अगल बगल कौन कौन सा रेस्टोरेंट है, किस तरह का सवेरे का नज़ारा रहता है। चलिए आगे तक ब्लैक सैंड तक हम लोग चलते हैं। रात की रंगीनी इसी पर क्लिफ पर देखने को मिलता है, जो कि कल हम आप लोगों को कुछ एहसास कुछ करा चुके हैं। अभी हम लोग ब्लैक सैंड की तरफ जा रहे हैं। जो लोग आधा से घूम के चले जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि आगे क्या है। तो हम लोग एक बार ना पूरा डिस्कवर करने के लिए मॉर्निंग में आ गए हैं। रात में सभी ड्रिंक कर कर के और बिल्कुल सोए रहते हैं सवेरे। योगा का और मसाज का एक से एक सेंटर, और सही में वो लोग पैसा भी लेता है तो काम भी बहुत अच्छा करता है। कल हम लोग का मसाज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। केवल फुट का हम लोगों ने कराया था, 500 रुपया दोनों आदमी का लगा। एक जगह 1000 बोल रही थी, तो वहाँ हम लोग नहीं कराएं, लेकिन जहाँ कराएं मस्त हम लोग का पूरा दर्द निकल गया। ये सामने ब्लैक बीच इसको बोलता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, सूरज का धीरे धीरे आगमन। दार्जिलिंग कैफ़े का खाना अच्छा होता है, आप लोग जब भी आएँ इसको ट्राई कर सकते हैं। ये सारा लाइट सब रात में जलता रहता है। ये आगे जो बीच है वो ब्लैक बीच के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ का सैंड पत्थर का टुकड़ा सबको लेके आता है और ब्लैक होता है। अभी हम लोग ब्लैक बीच के पास खड़े हैं। यहाँ पे आगे यहाँ से दिख नहीं रहा है, पूरा का पूरा सैंड जो है ना वो ब्लैक है। और एक छोटी सी डेंगी नज़र आ रही है, हम जूम करके आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। दे रहा है। अरेबियन सी का विकराल रूप, मस्त यूनिवर्स के साथ मिलन, सवेरे की लाली। इसमें भी आप ठहर सकते हैं, छोटा छोटा हट बना हुआ है वादियों के बीच में, क्लिफ के जस्ट बगल में। वर्कला का ये एक अजूबा
ब्लैक बीच के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए, आपको हम इसमें जूम करके दिखलाएंगे। बिल्कुल ही इसका सैंड ब्लैक है। पत्थर का हमको लगता है कि टुकड़ा होते होते ना वो सैंड, लोग ब्लैक बीच पर लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। आइए दिखाते हैं। देखिए, ब्लैक है, इसी को ब्लैक बीच के नाम से ये फेमस है। ब्लैक बीच, इसका सैंड ब्लैक होता है, इसलिए ब्लैक बीच इसका नाम। चलिए फिर से एक बार चाय की तलाश की जाए। अब तो समय भी ज़्यादा हो गया है। मिल गया एक दुकान, यहाँ पर इन्होंने अभी अभी खोला है और चाय बनाने के लिए राजी हो गए हैं। एक फॉरेनर भी यहाँ पहले से आए हुए हैं, वो भी बेचारे कुछ खाने के लिए और चाय पीने के लिए यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ चाय पीते हैं, मॉर्निंग का नज़ारा देखते हैं, सनराइज का समय का पूरा सीन देखते हैं और फिर हम लोग वर्कला की जर्नी कुछ फोटोग्राफ शेयर करके, और अब यहाँ से नेक्स्ट जर्नी हम लोग फिर कल कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जर्नी हम जब भी स्टार्ट करते हैं ना, एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग करते हैं। दोपहर और इवनिंग में तो हम करते ही नहीं हैं। कभी कभार छोटा सा डिस्टेंस हुआ तो दोपहर में ले सकते हैं, लेकिन जनरली चूंकि हम और मिसेज हैं और साउथ इंडिया बिल्कुल हम लोग के लिए अननोन है, तो हम लोग एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग शुरू करते हैं, अपने डेस्टिनेशन पर दोपहर या दोपहर के 4 बजे तक पहुंच जाएं, ऐसा सोच के। अब धीरे धीरे लग रहा है कि हम लोग दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग की मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना बहुमूल्य राय जरूर दीजिए।